तुम मेरी मोहब्बत को ना हल्का ले रही हो। मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में। काश तुम अपने करियर के बारे में इतना सीरियस होते। ये क्या तुमने हर वक्त करियर करियर लगा रखा है? क्या होता है करियर? बिजनेस, जॉब, नौकरी, पैसा, गुलामी। अरे तुम मेरी मोहब्बत को क्यों इन दुनियावी मामलात में तोड़ रही हो? मेरी तुमसे मोहब्बत आफाकी है, आफाकी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले जहां में, उफ़क़ पे। अरे सुनो तो। देखो समीर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ। 1.5 महीनों के तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम अभी तक नहीं आए हो। तुम मुझ पे चिल्लाए जा रही हो। तुम्हें पता ना मेरी प्रॉब्लम कुछ और है यार। मुझे शर्म आती है यार। तुम्हें तो पता है मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, है तो सिर्फ हया। हया ने मेरे दामन को कस के पकड़ा हुआ। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं इस तरह की बात तुम्हारे मामू से आंखों में आके डाल के कैसे करूं? पकड़े तुम इस हया की बच्ची के दामन को। मैं कर लूंगी किसी बेशर्म से शादी। अरे सुनो तो सही, क्या हो गया? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में शादी करोगी? मैं अगले महीने पूरी 26 की होने वाली हूँ समीर। क्या 26? मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुम तो 18-19 से ऊपर की लगती ही नहीं हो। जहां कोई दाव ना चले वहां पर एज वाला पत्ता जरूर निशाने पे जाके लगता है। 18 की या 19 की? इसी हफ्ते को मैं आना पड़ेगा मेरे घर में रिश्ता लेके। तो भूल जाओ ना मुझे तो। इसी हफ्ते? ओके, नो प्रॉब्लम। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके साथ तो कुदरत ने भी नहीं अच्छा किया। मैं तुम्हारी जुगते सुनने नहीं आई। एक बात बता दूं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ये फ्लैट खाली कर दो। क्या हो गया आंटी? कुछ खुदा का खौफ करे। 1 महीने में घर कैसे खाली करूं? आप खुद सोचे, 2 जवान जहान कवारे लड़के इस तरह बेघर होके कहाँ जाएंगे? आपको पता है ना, जवान लड़के खुली तिजोरी की तरह होते हैं। जमाना बहुत खराब है। मेरा मूड तुम्हारे जमाने से ज्यादा खराब है। 20 दिन में मेरा घर खाली करो, 10 दिन मेंटेनेंस पे लगेंगे, ठीक है? ओके। शादी? हाँ, मैं कोई शादी के ख्याल से थोड़ी हिचकिचा रहा था। वो तो मेरी अना और खुददारी मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर पे ही शिफ्ट हो जाऊं। ओ, तो ये बात थी। तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये मेरी कोई शर्त नहीं है, ये तो मामू की ख्वाहिश है। उनका ना मेरे अलावा कोई और है नहीं, और मेरे जाने के बाद वो अकेले पड़ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, ये अना और खुदारी को टॉर्चर मत करो। मैं करूंगी मामू से बात। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। देखो किसी को इस तरह अकेले छोड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हारे मामू है वो। अब रहा मेरी खुददारी और अना का सवाल, अरे उनको मैं बहला पुस्ता के सुला दूंगा। हैं? सुला दूंगा? और नहीं तो क्या, लोग अपना जमीन भी तो सुलाते हैं ना। मैं इन दोनों को भी सुला दूंगा। अरे पड़ी रहेंगी कोने में, खराटे लेती रहेंगी। तुम मुझे ये बताओ कि मामू से मिलने आना कब? तुम तो मेरी तरफ से कल आ जाओ। केक और मिठाई के साथ ना फ्रूट भी ले जाना। फ्रूट? मैं रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, किसी बीमार की अयादत को नहीं जा रहा जो फ्रूट ले जाऊं। भाई ये मामू ताया टाइप जो लोग होते हैं ना, थोड़े थोड़े बीमार होते हैं, इनको बीपी शुगर होती है, तो अगर केक ना खाए तो सेब काट के खिला देना, खुश हो जाएंगे। अरे काम क्यों नहीं करता? तुझे याद है 1.5 साल पहले मुन्नी आंटी वहां गई थी उम्रा करने, तो वो जाली वाली टोपी, मोतियों वाली तस्बीह, फोम वाली जानमाज के साथ पड़ी हुई है, वो मामू को तोहफे में दे देता हूँ। हाँ, और उसके साथ ना वो आबे जमजम और वो गुलाब का लेतर, तो वो भी देते हैं ना यार, मजा आएगा। 1.5 साल हो गया आबे जमजम को। तो आबे जमजम कौन सा एक्सपायर होता है? और हाँ प्लीज ये अपनी रिंगटोन चेंज कर देना, अगर ये मामू के सामने बज गई तो मामू तुझे बजा देंगे। नाच लगाता हूँ। वो आ गए मामू। ये मामू ये है समी। जी बाबू। उमर? नहीं नहीं, समी। अरे मेरा नाम है उमर।
तुम मुझे उमर कहकर बुला सकते हो। अरे नहीं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप तो मामू है ना। अरे मैं शानजे का मामू हूँ, तुम्हारा मामू थोड़ी हूँ। वो क्या बताया था इसने, कहाँ जॉब करते हो तुम? यार ये फोन एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तुम्हें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे मामू के सामने। क्या हो गया तुम्हें? अरे कॉन्फिडेंस गया तेल लेने। ऐसे होते हैं मामू? मामू के सामने सींग लगे होते हैं क्या? कभी तो मेरे और रेहान के मामू से मिलना, तो तुम्हें पता चलेगा मामू होते कैसे हैं। ये तो तुमने कोई कच्चा सही तोड़ लिया। तमीज से समी, मैं मामू के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। एक मिनट, तुम तो कह रही थी तुम्हें तुम्हारे मामू ने पाला है। हाँ तो सही तो कहा था। मामा बाबा के मरने के बाद मेरे मामू ने जिम्मेदारी ली थी मुझे पालने की। कैसे ली थी? ये तो खुद उस वक्त पालने में होंगे। जी नहीं, जब मैं 4-5 साल की थी तो वो 18-20 साल के होंगे। अबे कौन सी चक्की का आटा खाता है ये? हरामी जो 30 से एक दिन भी ऊपर लगे। आखिर मामू किसके हैं? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। यार मामू, समी में बुराई क्या है? अरे तो अच्छाई क्या है उसमें? बहुत सी है, और उसने भी मेरी तरह अपने घर वालों को खो दिया था बचपन में। अरे तो यतीम हो जाना कोई अच्छाई या क्वालिटी है? मैं उसे पसंद करती हूँ मामू। यही तो अफसोस है मुझे, मेरी भांजी होने के बावजूद तुम इतनी बदजौक कैसे हो सकती हो? देखिए मामू, बड़े बूढ़े कहते हैं कि शादी ब्याह के मामले में लड़के की शक्ल नहीं देखते। बड़े बूढ़े कुछ और भी कहते हैं। शादी के वक्त लड़के की कमाई देखी जाती है, कितना कमाता है वो। हाँ, मुझे आप जैसे ब्रॉड माइंडेड शख्स से ये उम्मीद नहीं थी। आप भी बाकी लोगों की तरह ये सोचते हैं? कितनी टिपिकल सोच है आपकी। भाई तुम्हारे मामले में मेरी सोच बिल्कुल टिपिकल है। तुम सिर्फ मेरी भांजी नहीं, मेरी दोस्त हो, और सबसे बढ़कर मेरी जिम्मेदारी हो। सोच समझकर फैसला करना होगा मुझे। ठीक है, फिर आप एक हफ्ता ले लें सोचने के लिए। एक हफ्ता? 10 दिन ले लें आप। मैं समी से कहती हूँ वो तैयारी कर लेगा शादी के लिए, और बहुत सारे काम होते देखने के लिए। आप सोच लीजिए। अरे भाई बड़ी ढीठ हो तुम। एक हफ्ता में क्या होगा? भाग भाग छलांग लग। अरे अरे उछल क्यों नहीं रहा यार? ये क्या अरे अरे मार उसको। अबे चल। ए किससे बात कर रहे हो? बैठने को किसने कहा? खड़प। ये कोई मेरी स्पीड से मैच कर सकता है कोई? नहीं। खेल सकते हो तुम? नहीं। है ना? हाँ बड़ा जी। हाँ, तो तुम्हें शांति ने बता तो दिया होगा ना कि शादी के बाद तुम्हें यहीं रहना होगा इसी घर में। जी, अब मुझे ये शर्त मंजूर है। अरे ये शर्त नहीं है भाई, ये शादी की वाहिद सूरत है। शर्त ये है कि जो मेरे बनाए हुए असूल हैं उनके मुताबिक यहाँ रहना होगा। बस सर। असल ये कि देखो, मैं शांति से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं देख सकता, उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मगर शांजे की आंखों में तो आंसू किसी भी फिल्म का ट्रेजेडी सीन देखते हुए भी आ जाता है। हाँ तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। क्या? हाँ। अरे भाई देखो, अगर प्याज काटने से भी उसकी आंखों में आंसू आए ना, उसका बदला भी मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया होगा प्याज काटने के ऊपर। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या मिलने वाले अगर इस घर में आना चाहेंगे, सबसे पहले मैं उनसे तफसीलन मुलाकात करूंगा, ओके का सिग्नल दूंगा, तब तुम उन्हें बुला सकते हो।